हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, और अगर नहीं हैं तो ये व्लॉग देखने के बाद आप अच्छे होने वाले हैं। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्च का सालन। खट्टा होता है, इसके साथ आप खाओ। जैसे सालन चावल हो गया, और मनाहिल ने फरमाइश की है दाल चावल खाने। उसको दाल चावल खाने हैं। कब से बोल रही है कि मुझे दाल चावल खाने, तो दाल हम बाहर से लेकर आ गए हैं और चावल ले आई हूँ मैं। तो अभी हम जल्दी से बना लेते हैं शिमला मिर्च का सालन। उसके लिए हमें चाहिए टमाटर, शिमला मिर्च, गोल मिर्चें, ज़ीरा, हल्दी। मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है, पैन मेरा टूट चुका है। गोल मिर्चें डाल दी है। फिर फटाफट हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे। हल्दी। और आज संडे है। मनाइल को मैं एक टेस्ट का मनाइल को याद करवा चुकी हूँ। मनाइल का टेस्ट होने वाला है कल, और इसके जो मार्क्स होते हैं ना वो पेपर में इंक्लूड हो जाते हैं, रिज़ल्ट में इनके इंक्लूड होते हैं ये मार्क्स। तो उसकी हमने तैयारी करवा दी है, क्योंकि 3-4 दिनों से मैं इसको लेकर नहीं बैठी थी। मैंने याद करवा दिया था, लेकिन मैं इसको 3-4 दिनों से लेकर नहीं बैठी थी, क्योंकि आपको पता है बर्थडे वगैरह सभी चल रहा होता है, और फिर टेंशन में बंदा कुछ पढ़ा भी नहीं सकता। मैंने आज मैंने सोचा था कि एक दिन बैठकर उसको सारी अच्छे से तैयारी दोबारा रिवाइज़ करवा दूँगी। और नमक मैंने इसके अंदर भर दिया है। दूसरा डब्बा जो बड़ा वाला है ना वो पीछे पड़ा हुआ है, तो हम अपने अंदाजे से ही इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। थोड़ा सा और चाट मसाला डाल लेंगे बस। इसको मिक्स देखो गिरेगा बेटा, मैं आपको गरम बहुत छोड़ दो। बिल्कुल टमाटर का जैसे पेस्ट बन जाए, बिल्कुल इतना हम इसको भूनेंगे, बिल्कुल ये गल जाएं। इसके बाद हम शिमला मिर्च डालेंगे इसके अंदर। और उसके बाद हमारा शिमला मिर्च, बस हमें थोड़ा सा वेट करना है और हमारा शिमला मिर्च का सालन रेडी। थोड़ी देर लगी। अभी मैं ये थोड़ा सा बना रही हूँ, क्योंकि मैं अगर बनाती हूँ ना तो ज़्यादा बनाती हूँ। समझ लें इतना बनाती हूँ कि ये जो है ना फ्राइंग पैन है ना ये भर जाता है। इतना मैं बनाती हूँ, लोडेड हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर शिमला मिर्च का सालन बहुत खाया जाता है। तब चटकारे के लिए अगर आपको अचार की ज़रूरत पड़ती है ना, तो चटकारे के लिए मेरा ये वाला जो है ना शिमला मिर्च का सालन ये काम आता है। तो चीज़ हम दिल खोल के बनाते थे, मतलब कि अच्छे से बन जाती थी ज़्यादा। आज वो चीज़ इतनी सी बन रही है बस, और ये अभी बन कर भी बहुत कम हो जाएगी, बहुत थोड़ी सी हो जाएगी। इतनी महंगाई हो गई है कि आप सोच ही नहीं सकते कि आप रोटी भी खाएंगे नाश्ते में। जो आप पराठा और रोटी खाते हैं, मुझे नहीं लगता अब आम बंदा ये अफोर्ड भी कर सकेगा, इतनी महंगाई हो गई है। और अभी हमने शिमला मिर्च भी धो दिए और छन्नी में डाल के इसके प्यार में रख दिए। बेटा ये भी बड़ा कीमती है, ये भी बड़ा कीमती है, क्योंकि अब ये भी बहुत ज़्यादा अफोर्ड से बाहर होता जा रहा है। ये भी डालो उसके अंदर। सच में बहुत गुस्सा आ रहा है, जितने रेट देख रहे हैं ना बंदे, ये सब्जियों के जो रेट हैं आसमान से बातें कर रहे हैं। आप कैसे अफोर्ड करो भाई, कैसे आप अफोर्ड कर सकते हो इतनी महंगाई में? आप बच्चों को कुछ भी आप हेल्दी चीज़ें नहीं खिला सकते। टीचर बोलती हैं कि वेजिटेबल दो, फ्रूट्स दो। कैसे आप दोगे मुझे, आप ये बताओ। इतना महंगा हो गया है फ्रूट वेजिटेबल कि बंदे के अफोर्ड से बाहर हो गया। अब हम इसको स्लो आंच में पकने देंगे, ढक देंगे इसको, ताकि ये जो है ना शिमला मिर्च नरम हो जाए। और अब ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि ये जब इतनी सी है ना, ये इतनी है ना, आपको लगेगी फिर बाद में कितनी सी हो जाएगी। तो नानी ने मुझे कल दिलाई थी, तो ये बोतल मुझे मिल गई।
नानी दिलाई थी कल, तो मैंने नानी से बोला था कि मुझे दिला दे बोतल, तो मुझे ये वाली। अभी मुझे चावल बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने प्याज काट लेनी है। इसके साथ साथ हमारा शिमला मिर्च का सालन भी देख लेते हैं, ये कहाँ तक ये बेचारा पहुँचा है। हाँ, थोड़ी सी देर है बस। चलो ये बना लेते हैं, चावल कर लेते हैं हम लोग। भिगो दिए मैंने चावल, भिगो दिए हैं। बस मैं जल्दी से चावल बना के आपसे मिलती हूँ। तो अब मैंने दीवारें धोनी है। मेरे सांस में तकलीफ़, तो इसमें ब्लीच वगैरह सब कुछ है, और जितना हम अपने हाथों से सफाई कर सकते हैं उतने किसी के हाथों से सफाई नहीं हो सकती। देखिए टाइल वॉश लगाया हुआ है मैंने। इसके अंदर ब्लीच है, सरफ है, शाइन है, और बस इतना ही है। तो मैंने दूसरा वॉशरूम भी धो दिया है। अब ये वॉशरूम धो लिया था आधा, मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ कि मैं इस तरीके से ये वॉश करती हूँ। मेरा सांस भी उखड़ना शुरू हो गया। मैं फटाफट ये करती हूँ क्योंकि शायद
तबीयत ख़राब हो जाएगी मेरी अब। तो मैं ये करने के बाद ही आपसे मिलूँगा। मैं 2 चीज़ें बोलूँगी ना। बेटा भी काम देखें, अभी मनाइल ने इसको सूखने के लिए लगाया है यहाँ पर, बाकी ये इधर रहता है नहीं। सब अच्छे से क्लीन कर दिया है। यहाँ पर हम लोगों ने कपड़े वपड़े चेंज करते हैं ना, तो इसी में डाल कर और यही रोज़ चले जाते हैं, वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं। अच्छे से इसको भी क्लीन आउट कर दिया हमने। दोनों वॉशरूम धो दिए हैं मैंने, और हालत ऐसी है कि मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि मैंने लास्ट में एक गलती कर दी, समझ लें। लास्ट में मैंने वो जो पानी था ना, सरफ और ब्लीच ज़्यादा मैंने डाल दिया था, और मुझे इसी से प्रॉब्लम है। पापा ने बहुत मना किया है कि बेटा ये अपनी ज़िंदगी के साथ मत खेल। मुझे खुद अंदर से फील ही नहीं आता कि साफ़ हो गया है जब तक ब्लीच ना डालूँ। तो चलो अभी ये कर लिया है। अभी सांस में भी तकलीफ़ हो रही है, मेडिसिन खाएंगे और इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। दूसरा ये कि अभी दोनों वॉशरूम धो दिए हैं, अब खाना बनाना है मुझे। मैं बनाऊंगी सालन चावल बनाऊंगी। आज फिर इसने ये कपड़े पहने हैं और दोबारा फट गए हैं, है ना मनाए। उल्टे हाथ में जो है ना दर्द बहुत हो रहा है। रात को फ्रिज मैंने ऊपर से क्लीन किया था, अंदर से तो क्लीन रखती ही हूँ मैं, ये अभी तक यहीं पर है। क्लीन किया था कल, पूरा मिरर क्लीन किया था। और मनाहिल फिर इसके ऊपर निशान मारती रहती है, हाथ मारती रहती है। उसको अंदाज़ा नहीं है ना कि उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो उतनी मेहनत करके साफ़ करती है, थोड़ा सा ख्याल कर लें बच्चे। फैमिली के लिए ये हाथ अभी इसको उल्टा करके रख देते हैं, क्योंकि यहाँ जो था ना इस साइड पर, मैं आपको बताती हूँ, मुझे बिल्कुल तय में जो है ना, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि पानी है इसके अंदर, और वो पड़े पड़े बिल्कुल काई जम गई इसके अंदर। तो अभी कमर की हालत बिल्कुल हो गई टाइट। तो मैंने सालन और चावल बनाना है। बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि ये धोना आसान नहीं था। चावल के लिए तैयारी है, और यहाँ सालन तैयारी हो गई है पूरी हो गई है। और अभी एक सीन हो गया था कि ये जो आपको फर्श दिख रहा है ना, फ़हीम लेकर आए थे शाइन ब्लीच और टाइल वॉश। वो जो है ना, शाइन जो था ना, वो गिर गया है वहाँ। अब मसला ये हुआ, वो आधी थैली बिल्कुल वहाँ खाली हो गई। हेल्पर मेरी काम करके जा चुकी थी, तो फिर मैं क्या करती। मैंने उसको पूरे को अच्छे से झाड़ू से घिस दिया फ़र्श को, और फिर मैंने 2-3 पोंछे लगाए उसके ऊपर, क्योंकि इतनी आराम से वो आधी थैली खाली नहीं होने वाली थी। बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई मेरी इस पर, और बैक टू बैक मैंने टाइल वॉश डाल दिया वॉशरूम में दोनों। फिर इसके बाद मैंने कहा चलो सिर्फ उतना ही वॉश कर देंगे। तो जब टाइल वॉश लगा दिया तो मुझे लगा कि भाई अब बस काम हो गया हमारा, बस अब हल्का सा सरफ डाल के और मैंने धो देना है दोनों वॉशरूम को। लेकिन मेरी बोटी को सुकून ही नहीं है। मेरे दिमाग में क्या फतूर आया पता नहीं। मैं बस कपड़ा उठाया, जाली वाला मैंने ब्लीच, शाइन, सरफ सब बाल्टी में डाला, और मैं लग गई दोनों वॉशरूम धोने में। दोनों वॉशरूम मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक, हर 15 दिन में ये वॉश होते हैं, तो अभी 15 दिन हो गए थे, तो बस कर दिया फिर मैंने इसको
बराबर। तो फिर मुझे फ़हीम ने बोला कि आपने कहा था आप केन साफ़ कर देंगी, तो ये ख़राब हो रहे हैं और अब इनके अंदर जो है ना पानी नहीं पिया जाएगा, तो नीचे वाले केन आप धो दें। मैंने कहा नीचे वाले धो रही हूँ तो फिर मैं ऊपर वाले क्यों ना धोऊँ, सब एक साथ। फिर मैंने सारे एक साथ धोना शुरू कर दिए। बस असल में मसला ये है कि उसको अंदर से जो है ना काई को क्लीन करना है जो है ना, वो बड़ा टास्क हो गया। मेरी पूरी ये उंगलियां ज़ख्मी हो गई। ये चीज़ इतनी दर्द हो रही है ना, ये चीज़ लग लग कर उसके ऊपर के किनारियाँ लग लग कर जो है ना, क्योंकि मैंने आपको बताऊंगी मैंने कैसे साफ़ किया। किसी दिन मैं आपको ये दिखाऊंगी, करके दिखाऊंगी कि मैंने कैसे साफ़ किए हैं इनको, क्लीन कैसे किया है पूरा, क्योंकि मैं शूट नहीं कर सकती थी भाई। मेरी कमर का अभी भी बहुत बुरा हाल है। रात को फिर मैं क्रीम वगैरह लगवाऊंगी और टैबलेट वगैरह ले लूँगी। बहुत बुरा हाल हो गया। मैंने कहा आज खाना नहीं बनाते, लेकिन फिर मैंने मुर्गी भिगो दी थी तो मैंने कहा यार बनाना पड़ेगा, वरना तो अभी तो बाहर से नहीं आएगा खाना। बोल देती तो मैं आ भी जाता खाना, लेकिन मैंने बोला नहीं क्योंकि बच्ची के पेट में दर्द है, मनाहिल के पेट में बहुत दर्द है, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होते हैं ना इसके, तो बस इसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। टेंशन ले लेती है ना ये, तो इस वजह से तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। बस अभी सालन चावल बन जाए इसको खिलाकर, और फिर फ़हीम और हम लोग फिर रात का खाना खा लेंगे। इसको खिला दूँ, सुला दूँ, कपड़े इस्त्री कर दूँ, बैग भर दूँ। आज दोनों ड्रेस मेरे ख्याल से मैं इस्त्री कर देती हूँ, क्योंकि अब मेरी बुरी हालत होने वाली है। और बीच में मेरा सांस भी बिल्कुल अजीब हालत हो गई थी, उखड़ रहा था बस, पर मैं लगी रही। मैंने कहा अगर मैं बैठ गई ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं आज सुबह से क्या ही सीन है, नींद भी पूरी नहीं हो पा रही, फिर इसके बाद ये भी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप इंतज़ार कर रहे हैं ना बर्थडे व्लॉग का, तो बर्थडे व्लॉग आएगा, लेकिन अभी मनाइल के अभी मंथली असेसमेंट हो रहे हैं, तो अभी मैं व्लॉग तो नहीं अपलोड कर सकती, ना मैंने एडिट किया है। तो मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं एडिट करके अपलोड करूँगी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। मेरे ख्याल से शायद व्लॉग आएगा, ये व्लॉग आने के बाद 3 से 4 दिन लगेंगे। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सुमैया फ़हीम। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।